खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए K9 मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 5 बार के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपका शायद बहुत एक तजुर्बा इस बड़ौदा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक ऐसी हवा भी थी जब पूरे प्रदेश में 9 ही सीट इनेलो गई थी, लेकिन तब भी रामपाल सिडाना जो थे वो यहाँ से विधायक बने। आपके बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला भी बोलते हैं कि ये गणित समझाया जाए कि एक सीट से, अभय सिंह कहते हैं कि एक सीट से सरकार गिरने का काम होगा या बदलाव का एक दिशा आएगी, लेकिन होगा कैसे होगा ये समझाएं। का एक मुहावरा है, आवाज़ खलक नकारा अव्यवस्थाओं को केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार ही ठीक कर सकती है। एमएसपी बचाने की आज जद्दोजहद में किसान जो है वो लाठियां खा रहा है रोड। जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेके 3 लोग जो है वो बड़ौदा में है। एक आपकी पार्टी, एक जो नई पार्टी बनी जननायक जनता पार्टी वो, और एक रणजीत सिंह चौटाला। वो भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाके कहते हैं कि मैं उस परिवार का खून हूँ, उस परिवार से हूँ जो किसानों के हितों की रक्षा करते हैं। लोग किस पे भरोसा करें? कौन उन जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चल रहे? जो अपने आप को देवीलाल का खून कहने वाले गौतम जैसे लोगों को दादा माना, और वो फर्जी दादे जो थे वो भी जीतने के बाद उनको छोड़ के चले गए। दुष्यंत एमएलए तो बन गया, लेकिन एमएलए बनने के बाद आज तक कहीं शर्त लगती हो तो आप लगा ले, हार जाओ तो पैसे मेरे से ले लेना, जीत जाओ तो। 5 बार के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि बड़ौदा एक हॉट सीट का चुनाव है और आज पहले ही दिन चुनाव प्रचार प्रसार के लिए चौटाला साहब मैदान में निकले हैं। आप रथ पे सवार होकर आज बड़ौदा में निकले, एक वो पुरानी फिज़ा, पुरानी हवा, कुछ ऐसा नज़र आया? और कैसा रिस्पांस जो है वो लोगों का मिला? लोगों की तरफ से जो रिस्पांस हमें मिला है उसके आधार पर मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक भारी मतों से विजयी होगा। आपका शायद बहुत एक तजुर्बा इस बड़ौदा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक ऐसी हवा भी थी जब पूरे प्रदेश में 9 ही सीट इनेलो गई थी, लेकिन तब भी रामपाल सिडाना जो थे वो यहाँ से विधायक बने थे। आज भी इस क्षेत्र के लोग जो हैं वो वैचारिक तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी ये हार्दिक इच्छा है कि इस विकट परिस्थिति में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी जीते। इसके जीतने से सरकार में भगदड़ मच जाएगी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग जो अब भी उस पार्टियों को छोड़ करके हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, फिर इनके विधायक और मिनिस्टर सब छोड़ के भागे, और उसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में मिड टर्म पोल संभावित है। और जब मिड टर्म पोल होंगे तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी सत्ता में आएगी। मिड टर्म की आपने बात की है, ऐसे कौन से हालात हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बोलते हैं कि ये गणित समझाया जाए। आपके बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला भी बोलते हैं कि ये गणित समझाया जाए कि एक सीट से, अभय सिंह कहते हैं कि एक सीट से सरकार गिरने का काम होगा या बदलाव का एक दिशा आएगी, लेकिन होगा कैसे होगा ये समझाएं। ये ऐसे होगा कि जो लोग सत्ता का सुख भोगने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे उनमें अब भगदड़ मच गई और वो अपनी पार्टियों को छोड़ के अब हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ खलक नकारा खुदा। जिस प्रकार जिस तेज़ी से लोग हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उससे ये बात जाहिर होती है कि लोगों का रुझान जो है वो हमारी पार्टी की तरफ है, क्योंकि
जितनी भी सरकारें प्रदेश में बनी, हमारी पार्टी की सरकार ने जो सुविधाएं लोगों को दी और जो विकास के काम किए, वो किसी और पार्टी के वक्त में नहीं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बतौर मुख्यमंत्री में हर गांव में जाता था और गांव के लोगों की तरफ से जो मांग रखी जाती थी, उस मांग को पूरा करते थे। हमारे सरकार में बनी हुई सड़कें भी अगर कहीं अब टूट रही हैं तो उनकी मरम्मत भी इस 15 साल में ना कांग्रेस ने की है ना बीजेपी ने। लोग बहुत परेशान हैं। किसान के खेत का उत्पादन मंडियों में रुल रहा है, सरकार एमएसपी के तहत भी खरीद नहीं कर रही है, व्यापारी भी परेशान है, और अगर कहीं कोई खरीद भी लिया जाए तो उसकी पेमेंट नहीं आ रही। लगता है ये सब चीज़ें सार्थक होंगी इस चुनाव में? लोग इन चीज़ों को, सुविधाओं को देख के वो आईएनएलडी के साथ जाने का काम निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि उनको इस बात की तसल्ली है कि इन सारी अव्यवस्थाओं को केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार ही ठीक कर सकती है। चौटाला साहब, आज किसानों को लेके हर कोई बात कर रहा है। कांग्रेस ट्रैक्टर लेके निकलती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ट्रैक्टर लेके निकलते हैं जिस पे राहुल गांधी भी सवार होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के जो एमएसपी की एक बात है, वहाँ जाके मामला अटक जाता है। वहाँ पे कोई पुख्ता यही नहीं करता कि गारंटी उसको मिल जाए कि एमएसपी मिलेगा। एमएसपी बचाने की आज जद्दोजहद में किसान जो है वो लाठियाँ खा रहा है रोड पे। लोगों को भी इस बात का एहसास हो गया है कि हमारी सरकार जब बनी थी तो एक साल हरियाणा में बाजरे की बहुत अच्छी फसल थी और केंद्र की सरकार ने सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्य पर उसे खरीदने से मना कर दिया था। हमने फिर प्रादेशिक सरकार की तरफ से किसान का एक एक दाना बाजरे का खरीदा, चाहे वो राजस्थान का था, चाहे पंजाब का था, चाहे दिल्ली का था, चाहे यूपी का था, इवन गुजरात और मध्य प्रदेश तक का भी बाजरा अगर हमारी मंडियों में आया तो हमने मंडियों में आए हुए बाजरे का एक एक दाना सरकारी रेट के हिसाब से खरीदा। प्रादेशिक सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन हमने किसान का नुकसान नहीं हुआ। लोगों को इस बात का एहसास है कि आज तुम्हारी जो दुर्गत हो रही है, अबुल तो कोई खरीद नहीं रहा। अब मैं कई मंडियों में गया हूँ, जीरी की फसलों के ढेर लगे हुए, कोई खरीद नहीं रहे, और घाटवाद करके अगर कोई खरीद लेते हैं, जैसे कोई ट्राली लेके गया, उसका कुछ हिस्सा खरीद लिया और बाकी किसान मजबूर हो गए वापस ले जाने, और जो उसका बिक गया उसकी पेमेंट नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से तो दावा किया जाता है कि हम ऑनलाइन मैसेज उसको भेजते हैं, उसके बाद वो अपनी फसल लेके आता है और डायरेक्ट जो है वो किसान के खाते में ही पेमेंट आती है। इतनी पारदर्शिता पहले कभी भी हुई ही नहीं। ये केवल बात ही बात तो है, पैसा तो नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है। किसान भी परेशान है और आड़ती भी परेशान है। तो क्या लगता है अब जो किसान, जिस तरह से वो आपका एक ज़माना था, जननायक चौधरी देवीलाल को आज भी किसान नेता के रूप में याद किया जाता है, चरण सिंह को किसान नेता के रूप में याद किया जाता है, क्या आज वो फिर से उनको याद करने का काम करेंगे? इसीलिए तो इस चुनाव प्रमाणित करेगा कि लोगों की सोच क्या है। निश्चित रूप से इस चुनाव में हमारी पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी है। चौटाला साहब, जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेके 3 लोग जो हैं वो बड़ौदा में हैं। एक आपकी पार्टी, एक जो नई पार्टी बनी जननायक जनता पार्टी वो, और एक रणजीत सिंह चौटाला। वो भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाके कहते हैं कि मैं उस परिवार का खून हूँ, उस परिवार से हूँ जो किसानों के हितों की रक्षा करते हैं। लोग किस पे भरोसा करें? कौन
उन जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चल रहा है? जो अपने आप को देवीलाल का खून कहने वाले, देवीलाल के जो पड़पोते हैं, वो कहने को तो लोगों को देवीलाल को दादा मानते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की बजाय गौतम जैसे लोगों को दादा माना। और वो फर्जी दादे जो थे वो भी जीतने के बाद उनको छोड़ के चले गए। उन्होंने तो कुछ ऐसी भाषा शैली का भी इस्तेमाल किया, वो शायद क्या सुन भी नहीं सके आप तो। नहीं, क्या शैली? जो भाषा शैली खोपर उनको कहा दुष्यंत चौटाला को, दादा गौतम ने। वो उनके हितैषी थोड़े थे, वो तो अपने स्वार्थ की पूर्ति वाले लोग थे। वो तो वैचारिक तौर पर ही हमारे खिलाफ थे। उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वो इन जैसे लोगों को इकट्ठा किया गया? ये तो उन लोगों से पूछो, हम तो किसी को इकट्ठा करने के प्रयास भी नहीं कर रहे। हम तो आम नागरिक को, आम व्यक्ति को जोड़ने का काम करते हैं। जी एक बात और, जींद का एक उपचुनाव हुआ, वो भी आपने देखा। जींद के उपचुनाव में वो वीडियोस भी वायरल हुई थी जो आपने जब अस्पताल से आपको लेके जा रहे थे, जब आपने कोशिश करके एक माइक के सामने पत्रकारों के सामने बोला था कि गद्दार हैं और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। जिस तरह से आज बीजेपी के साथ जेजेपी चली गई है, क्या लगता है वो चीज़ें? इस बड़ौदा के उपचुनाव के परिणाम के बाद इनमें भगदड़ मचेगी। जेजेपी के ये सारे लोग जो है वो पार्टी छोड़ जाएंगे। बच्चे खुचे लोगों के पास पार्टी कायम रखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। निश्चित रूप से फिर दुष्यंत जैसे लोगों को बीजेपी में मर्ज करना पड़ेगा। और बीजेपी के लोग भी भाग रहे, इवन इनके मिनिस्टर छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों आज मिली हुई है। आप इस चुनाव को गहराई से जाके देखो, इन दोनों की एक ही सोच है कि किसी ढंग से भी बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाए या कांग्रेस का जीत जाए, इनका ना जीत। तो क्या लगता है आपको, तीसरे विकल्प के रूप में INLD उभर के सामने आएगी? तीसरा विकल्प नहीं है, वो तो विरोध पक्ष के लोग देखें कि उनमें सेकंड पोजीशन का, थर्ड पोजीशन का कौन है। हम तो फर्स्ट पोजीशन में, हमारा उम्मीदवार तो भारी मतों से विजयी हो। वो 2 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक भी दुष्यंत चौटाला बड़ौदा उपचुनाव में नहीं आए हैं, आप लोग आ रहे हो। आप स्वास्थ्य भी थोड़ा ऐसा ही रहता है, उसके बावजूद भी आप मैदान में डटे हुए हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं वो लोग कि लोग उन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे। वजीरों को भी लोगों ने गांव-गांव में बोर्ड लगा रखे हैं कि हमारे गांव में मत आना आप। दुष्यंत MLA तो बन गया, लेकिन MLA बनने के बाद आज तक उचाना हल्के के किसी गांव में थैंक्स करने के लिए भी नहीं गए। लोग घुसने नहीं देते गांव में, कैसे जाएंगे? कोई भी वजीर आज चाहे वो अखबारी तौर पर कुछ भी बयान देते रहे, लेकिन कहीं पहले कभी आए नहीं, आगे कभी जाएंगे नहीं। लोगों से कोई वायदा नहीं कर पाते, उस वायदे को निभाने में सक्षम नहीं। इन्होंने कानून ही ऐसे उल्टे सीधे बनाने शुरू किए हैं जिससे किसान और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। क्या लगता है जब आप आज बड़ौदा में गए, महसूस किया, कुछ लोगों से चर्चा भी हुई कि आज क्या बदलाव आ गया आपके समय में और आज में? आप भी शायद किसी गांव में देख गए होंगे, तो आपको कैसा लगा लोगों को? रथ पे थे और बहुत लोग आपको सुन रहे थे, लेकिन उनके चाव जोश और उत्साह को देखा आपने? उन्हें हमारी वो भीड़ कोई इनकी तरह खरीद फरोख्त के हिसाब से इकट्ठी नहीं की थी। मुख्यमंत्री का काफिला जब आया था तो आने वाले लोगों ने खुद बताया था कि उत्तर प्रदेश के, दूसरे प्रदेश के लोग लाए गए थे, किराए पे लाए गए थे। हमारे यहाँ तो कोई किराए पे तो नहीं आता, लोग ही चाव से इकट्ठे होते और सारे गांव में एक एक आदमी, इवन छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, सब सभा में। बड़ौदा के लोगों से क्या अपील करेंगे? बड़ौदा के लोगों से हम यही अपील करेंगे
कि इस तानाशाही और भ्रष्ट सरकार का अंत करने के लिए इस चुनाव में हमारी पार्टी के प्रत्याशी को जिताओ। हमारी पार्टी का प्रत्याशी जब जीतेगा तो फिर मध्यावधि चुनाव होंगे, और उस मध्यावधि चुनाव में जब हमारी पार्टी जीतेगी, सरकार हमारी बनेगी, तो फिर लोगों के सामने जो दिक्कत और कठिनाइयाँ हैं हम उनको दूर करेंगे, हम विकास के काम करेंगे। और हमारी बात का लोगों को इसलिए यकीन होता है कि अतीत में जब हमारी सरकार थी हमने उस गलत परंपरा को बदल दिया था। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं एक एक गांव में गया था और गांव के लोगों ने जो मांग रखी वो सारी मांग हाथ की हाथ पूरी की थी। हमारी सरकार के वक्त में जो काम हुए थे वो अब सब ठप पड़े। नहरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं मिल रही है, खाद महंगे भाव पर दी जा रही है, अच्छे बीज उपलब्ध नहीं है, और हमारे वक्त की बनी हुई जो सड़कें हैं वो टूट चुकी हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, मरम्मत तक नहीं कर पाए। उम्मीद नहीं है, निश्चित रूप से हमारी पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी हो। कहीं शर्त लगती हो तो आप लगा ले, हार जाओ तो पैसे मेरे से ले लेना, जीत जाओ तो मौज लूटना।